अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मामा शेज़ ब्लॉग। चलिए आप लोग तो हम्पी का ब्लॉग देख लिए, अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग सीधा हैदराबाद को। तो चलिए हम लोग हैदराबाद को निकल गए थे, तो लारी लोड होकर हैदराबाद को निकल गई थी और हम भी निकल गए थे ऑलमोस्ट जब भी। तो हैदराबाद मतलब लोड होके निकल गई थी 3 बजे, हम लोग निकल गए थे 4 बजे। थोड़ा बहुत रहता है ना, सब कुछ देखना पड़ता, क्या खाली है क्या, कुछ तो भूल गई नहीं क्या है बोल के। पूरा सब कुछ देखने के बाद फिर किया जो भी की थी ना, हैंड ओवर करके ओनर को पूरा समझ कर आना पड़ता। तो हम लोग इनोवा में आ गए थे 4 लोग, मेरे बहनोई, मैं, मेरी अम्मी, मेरी नानी। अब्बा तो लारी में आ गए थे तो सामान के साथ, तो इसलिए उन्हों लारी में आना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो भी क्या बोलते हैं सामान था, फर्नीचर था, हमारा सब कुछ आ गया था विदाउट एनी डैमेज। इलेक्शंस भी थे सामने, तो डर लग रहा था कुछ चेकिंग होगी क्या क्या है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, चेकिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सामान बहुत अच्छे से हम सेफली हमारे घर हमारे पास पहुंच गया। और क्या है, नो ब्रोकरहुड से हम लोग इसको बुक करे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से ला दिया था। बट एक क्या है मुझे अच्छा नहीं लगा, जो वो है कि कोई भी देख रहा हो तो प्लीज़ नो ब्रोकरहुड से, या कोई भी एजेंट वाला देख रहा है, यहाँ का जो नो ब्रोकरहुड सर्विस है बेकार की सर्विस है। जहाँ वहाँ की हॉस्पिट की जो सर्विस थी कर्नाटक की, माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छे करे थे। चलिए यहाँ पर देख लिया, अनबॉक्सिंग कर रहे थे, उसके बाद हम लोग वोट भी डाल के आ गए थे। चलिए किसे दाल का है क्या नहीं, वो तो हाँ बात की बात है। चलिए, और क्या है, पूरा सामान थोड़ा 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 सेट कर रहे थे, मुझे फ़ोन उठाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, और थोड़े थोड़े क्लिपिंग्स मैं ऐसे ऐसे काट रही थी जस्ट। अब क्या है देखिए, यहाँ पर हमारा जो डाइनिंग टेबल था 40 साल पुराना, या उससे पहले का भी पुराना समझ ली। देखिए हमारे घर में जो भी सामान है ना बहुत सालों का रहता, और ख़ासकर जो लकड़ी का सामान रहता है ना बहुत पुराना रहता है। कई को बोले तो ये लकड़ी का सामान जो भी है ना टीक का है, इसको हम लोग नहीं या वेस्ट करते। तो लकड़ी का इतना महंगी लकड़ी, अब इस ज़माने में जाके मोलना बोले तो आप लोगों को लग जाता 1 लाख रुपए करीब एक डाइनिंग टेबल। जस्ट एक टेबल की मैं बात कर रही हूँ, चेयरों का छोड़ दो, टेबल की बात कर रही हूँ, टीकुड की। तो असली टीकुड है जो ज़माने की, बिना कुछ उसका दीवक लगे या कुछ भी लगे, इतने अच्छे से इसको हम लोग देखिए अच्छी लकड़ी को कभी भी दीवक नहीं लगती। तो अब क्या है, जब जब वो ज़माने में बनाए थे ना वो टेक्निक वगैरह, तो कुछ होल्स बन गए थे उसको नट और स्क्रू और नट बनाने के टाइम। तो उसको फिल करने के लिए हम लोग कारपेंटर को बुलाए थे। एक्चुअली कारपेंटर में घर में थोड़ा बहुत काम भी रहता ना, नए घर में आ गए, कुछ फ्रेम्स लगाना, कुछ ऐसे लगाना, तो वही जैसे वॉच लगाने के लिए, फ्रेम्स लगाने के लिए, इसलिए हम लोग कारपेंटर को बुला लिए थे। चलिए अब यहाँ पर देखिए डाइनिंग टेबल में जो सुराख मैं बोली थी ना, होल्स पड़े थे, जो कारपेंटर पहले के ज़माने में जो बनाने वाले थे तो वो डाले थे ना, तो इसको फिल करने के लिए हम लोग बोले थे कुछ लपम लगाएगा या कुछ लगाएगा बोल के हम लोग सोचे थे। बट हम लोग सरप्राइज़ हो गए थे कि एक लकड़ी का भूसा लेके आया था। तो मैं समझी क्या करेगा इससे, तो वो बोला नहीं मैडम इससे हम लोग इसको फिल करेंगे। चले क्या आप कहता है कि देखेंगे बोल के मैं देखी थी, तो इसलिए मैं पहले फर्स्ट इसको कैमरा ऑन कर दी। देखने के बाद जो लकड़ी का भूसा रहता ना, जो कारपेंट्री वर्क करते निकलता ना, तो वो लेके आया था। यूजुअली हम लोग हार्डवेयर शॉप में कभी भी मिल जाता फ्री में, तो लेके आया था। उसके बाद क्या है, नाइस से वो क्या बोलते हैं नाइस, मतलब जो भूसा रहता ना मोटा वाला बारीक बारीक वाला, तो वो अलग अलग कर रहा था। जो बहुत फाइन वाला बन गया था ना, उसमें वो क्या किया था, इक्वल अमाउंट ऑफ फेविकॉल डाल के अच्छे से इसको मिक्स करा था। देखिए आप लोग मैं दिखा रही हूँ इसको। मिक्स करने के बाद ये जो सुराख है ना इसको फिल करेगा। तो फिल करने के बाद मुझे पता भी नहीं चला कि वहाँ पर सुराख था या होल था या रोज़न था, तो मुझे मालूम भी नहीं लगा। सूखने के बाद तो पूरा लकड़ी का कलर हो गया।
इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी एक दिन इसको सूखने के बाद क्या हो गया इसका हाल। मतलब जैसे मुझे मालूम भी नहीं पड़ रहा था कि वहाँ पर एक होल भी था या कुछ भी था। तो वो बोलने लगा मैडम ऐसे 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 करके पूरे कपड़े सूट बनाते मैडम पूरे लोग। हाँ, अगर कुछ भी लकड़ी डैमेज होगी आजकल ऐसे चल रहा पूरा। हाँ मैं बोली हाँ करेक्ट भाई करेक्ट ही बोला तू। हाँ पहले के ज़माने की लकड़ियाँ ये अलग ही है। इसका अभी क्या वो कारपेंटर बोल रहा था कि ये लकड़ी बहुत मजबूत है, प्लीज़ इसको मत बेचिए। इसकी अब इसको ऐसा आप लोग ख़रीदना बोले तो भी लाका हो जाते। तो बोल रहा था अच्छी बात है भाई, इसलिए तो हम लोग उतने गांव से इतनी दूर तक लेके आए 3 स्टेट पार कर कर। देखिए हम लोग आ गए थे 2-3 स्टेट पार कर कर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सामान 3 स्टेट पार होके भी आ गया था। 3 नहीं 2 समझ लीजिए। एक्चुअली हम हैदराबाद को आने के लिए 2 वेव से 2 रास्ते हैं। तो एक रास्ता 2 स्टेट पार होके आना पड़ता है, एक रास्ता एक ही स्टेट जस्ट बॉर्डर क्रॉस कर दिया तो हैदराबाद का आ जाते हैं। बट हम लोग नियरेस्ट वे ही पकड़े थे, क्यों मतलब 4 बजे निकल गए थे, जल्दी से इधर पहुंचने का था। देखिए रात का मामला था, रात का सफ़र था, तो रात को हम लोग उतना प्रेफर नहीं करते ट्रैवलिंग के लिए। डे में हो तो ओके, रात में सेफ़ नहीं है ट्रैवल के लिए। तो बोल के हमें जल्दी लेट भी हो गया था सामान लोड होकर निकलने के लिए। हाँ ऐसा नहीं था कि एक दिन रह सकते थे, बट हम लोगों को निकलना ही था तो इसलिए हम लोग निकल गए। चलिए यहाँ पर देखिए फीलिंग अच्छे से कर रहा था वो कारपेंटर। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मिल गया था मुझे, सराउंडिंग से मिल गया था, इतना दूर से कारपेंटर नहीं था। जान पहचान से हम लोग उसको एक अंकल थे तो उनको हम लोग बोले तो कारपेंटर भेज दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से और वर्क भी किया, अच्छे जो भी वर्क था उसका जो हम लोग बोले थे पूरा का पूरा वो वर्क कर दिया। अब देखिए अच्छे से नीट करके भी जा था। कौन करता भी ऐसे कारपेंटर, आजकल तो कोई भी काम बोले तो करके फसारा डाल के चल जाता, बट ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कारपेंटर बहुत अच्छा था। और देखिए यहाँ पर ये जो है ना वो एक कारपेंटर लाके पूरे फिक्स कर रहा था। मैं मैडम ये टीकुड का है मैडम टीपाई, तो इसको हम लोग पानी लगाए तो फिर ख़राब हो जाता बोल के वही नीचे बुश रहता ना, तो प्लास्टिक का बुश जो रहता ना उसको वो लाके पूरे फिक्स कर रहा था। नहीं तो फिर आपके जो भी नीचे का रहता ना पार्ट पानी लग के आप लोग पोछा लगाते ना फिर ख़राब हो जाता बोल के बोला था। अच्छी बात है भाई ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए मैं आई मीन कील मार रहा था जैसे हम लोग फ्रेम्स लगाने के लिए। चलिए आप लोग इतना देख लिए ना, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।